हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ सलारजंग म्यूजियम में, जो कि हैदराबाद के हार्ट में लोकेटेड है। सो ये हैदराबाद सिटी के एकदम बीच में है, जो कि मूसी रिवर है। उसके पास चौमहल्ला पैलेस भी है, चारमीनार भी है। एंड चौमहल्ला पैलेस एंड सलारजंग म्यूजियम आप लोग एक साथ ही विजिट कर सकते हो। सो यहाँ आते ही आप लोगों को लगेगा टिकट। सो पर पर्सन 50 रुपीज़ है। एंड मोबाइल एंड कैमरा के लिए भी आप लोगों को सेपरेटली टिकट लेना पड़ेगा। सो हैदराबाद सिटी अगर आप लोग विजिट कर रहे हो तो सलारजंग म्यूजियम बिना देखे मत जाइए, क्योंकि हैदराबाद सिटी सिर्फ बिरयानी और चारमीनार के लिए ही फेमस नहीं है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जो आपको सीधे हिस्ट्री के अंदर ले जाती है। सलारजंग म्यूजियम, ये म्यूजियम इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजियम में से एक माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका है, मेजर कलेक्शन एक ही इंसान ने पूरी जिंदगी में कलेक्ट किया हुआ है। सलारजंग ने सलारजंग जो कि हैदराबाद का राजा ऐसा माना जाता है, हैदराबाद का एक मेन पर्सनैलिटी ऐसा माना जाता है। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस म्यूजियम के रेयर कलेक्शंस, हिडन स्टोरीज और उन मास्टरपीसेस को जो दुनिया भर से यहाँ लाए गए हुए हैं। सो देखते हैं अंदर का यहाँ का। सो सलारजंग म्यूजियम का नाम सलारजंग 3 भी कहा जाता है फेमसली। वो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, ऐसे बोला जाता है। पहले ही इंडिया का इंडिपेंडेंस से भी पहले। सो उनको आर्ट और एंटिक्स कलेक्शन का बहुत शौक था। उन्होंने यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और दुनिया के कई कंट्रीज से पेंटिंग्स, स्कल्पचर, फर्नीचर, क्लॉक्स, वेपन्स और डेकोरेटिव आइटम्स कलेक्ट किए हुए हैं। उनकी डेथ के बाद उनका प्राइवेट कलेक्शन गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किया और 1951 में पब्लिक के लिए म्यूजियम ओपन कर दिया है। सो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, बाहर में ही दिख जाएगा आप लोग अगर विजिट कर रहे हो। 1968 में वी गिरी जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया हुआ है। सो आज यहाँ पे आप लोगों को 40,000 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारा पुराने चीज़ें, रॉयल जो फर्नीचर है, जो दे आर वेयरिंग द क्लॉथ्स, क्लॉक्स, एवरीथिंग, जूतों से लेके एवरीथिंग आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। सो म्यूजियम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है: इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, ईस्टर्न आर्ट। बहुत सारा आर्ट गैलरीज भी यहाँ पे है। सो यहाँ इंडियन आर्ट गैलरी सेक्शन में इंडियन आर्ट की रिच हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया जा चुके हैं। यहाँ आपको मिलेंगे मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, रॉयल फर्नीचर, जेट कलेक्शन, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओल्ड वेपन और आर्टबोर्ड। जेट कलेक्शन स्पेशली काफ़ी फेमस है। कुछ आइटम्स मुगल एम्परर से कनेक्टेड माने जाते हैं। ओल्ड वॉच, दैन सील्स और डैगर्स देखकर आपको समझ आता ही जाएगा कि पुराने टाइम में क्राफ्ट्समैनशिप कितनी डिटेल्ड होती थी। सो ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा अंदर, लेकिन घूमने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसलिए आप लोग अगर और एक इंटरेस्टिंग मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग सलारजंग म्यूजियम विजिट कर रहे हो तो ये शुक्रवार यानी कि सैटरडे को बंद होता है। बाकी के दिन सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। अभी का टाइमिंग ये है। हम लोग जनवरी टाइम में विजिट कर रहे थे। सो आप लोग चौमहल्ला पैलेस एंड सलारजंग म्यूजियम एक ही साथ विजिट कर सकते हो। दोनों एकदम ही पास में है। सो दोनों आप लोग एक साथ विजिट कर सकते हो। तो पहले आप लोग चौमहल्ला पैलेस चला जाइए, क्योंकि उसका बंद का टाइमिंग है 5 बजे तक बंद हो जाता है वो। सो उसके बाद आप लोग सलारजंग म्यूजियम चले आइए, यानी कि आप लोग 1-2 बजे चौमहल्ला पैलेस चले जाइए। इवनिंग टाइम फ़ोटो खींचने का बहुत अच्छा लगता है चौमहल्ला पैलेस में। एंड देन सलारजंग म्यूजियम चले आइए। सो यहाँ का स्कल्पचर जो है म्यूजियम का स्टार अट्रैक्शन है। ये जो स्कल्पचर है इटालियन आर्टिस्ट ने बनाया था। ये सब स्कल्पचर बहुत खूबसूरत है। ये पूरे वाइट मार्बल से बनती है। सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि स्टेच्यू का फेस पर जो वेल है वो भी मार्बल का ही बना हुआ है, लेकिन दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लॉथ जैसी लगती है। लोग इस स्कल्पचर को देखकर हैरान रह जाती है। ये डेफिनेटली म्यूजियम का मास्टरपीसेस है में से एक है।
सो द म्यूज़िकल क्लॉक भी है यहाँ पे, आप लोगों को दिख जाएगा म्यूज़िकल क्लॉक। और म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोगों को रेस्ट करने के लिए यहाँ पे चेयर्स एंड जगह भी है। आप लोग अच्छे से यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। सो ये 19th सेंचुरी का क्लॉक जो है म्यूज़ियम का, जो म्यूज़िकल क्लॉक है, आप लोगों को दिख जाएगा। सो हर घंटे एक छोटा सा मैकेनिकल फिगर बाहर आता है और बेल स्ट्राइक करता है। विजिटर्स स्पेशली एग्जैक्ट आवर पे यहाँ वेट करते हैं ताकि वो मोमेंट देख सके। अगर आप विजिट कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि किसी एग्जैक्ट आवर पे क्लॉक गैलरी में हो। लेकिन हम लोग का टाइम थोड़ा टाइट था, शॉर्ट था, इसलिए हम लोग इतना मतलब कवर नहीं कर पाए। जितना कवर हो सके यहाँ पे वीडियो को मैं आप लोगों को हम दिखा देंगे अभी। सो वेस्टर्न आर्ट सेक्शन भी यहाँ पे है, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा यूरोपियन इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है वहाँ पे। सो ये इंडियन जो रॉयल फर्नीचर्स एंड जो यूटेंसिल्स एंड जो कपड़े है रॉयल्टीज़ का वो दिखाते हैं यहाँ पे। इतना अच्छे से यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया हुआ है। सो मैं जो वेस्टर्न आर्ट सेक्शन की बात कर रही थी, वहाँ पे भी आप लोगों को ऑयल पेंटिंग्स, विक्टोरियन स्टाइल फर्नीचर, डेकोरेटिव मिरर्स, मार्बल स्टेच्यू एंड एंटीक क्लॉक्स आप लोगों को वहाँ पे भी मिल जाएगा। क्लॉक गैलरी में डिफरेंट डिज़ाइंस का क्लॉक्स है, कुछ एनिमल शेप है, कुछ बिल्डिंग का डिज़ाइन में है। हर क्लॉक अपने टाइम का इंजीनियरिंग मास्टरपीस लगता है। सो ये देख रहे हैं आप लोग, एक बहुत अच्छा सा स्कल्पचर यहाँ पे गैलरी है। यहाँ पे इतना अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया हुआ है हर गैलरी को, आर्ट गैलरी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सो ईस्टर्न आर्ट सेक्शन में आप लोगों को ईस्टर्न गैलरी में चाइनीज, जापानीज और मिडिल ईस्टर्न कलेक्शंस डिस्प्ले किया गया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं चाइनीज कुछ चाइनीज आइटम्स भी है यहाँ पे, जापानीज स्वॉर्ड्स भी है, आइवरी कार्विंग्स भी है, पार्सियन कारपेट्स यहाँ पे है। सो ये देख रहे हैं आप लोग, रॉयल्टीज़ का निशान है हम लोगों के देश का। सो रेयर बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स की सेक्शन भी यहाँ पे है। कुछ टाइमिंग के वजह से वो सब बंद भी कर देते हैं कि हर टाइम आप लोग कुछ चीज़ें विजिट नहीं कर सकते हैं, एंड हर जगह पे आप लोग को फ़ोटो खींचना भी बंद होता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। सो म्यूजियम में रेयर हैंड रिटन बुक्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी प्रिजर्व है। ऑयल कैलीग्राफी, रिलीजियस टेक्स्ट और एंशियंट राइटिंग्स देखकर आपको रियलाइज़ होता है कि नॉलेज को प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो यहाँ पे रिसर्चेबल यहाँ पे थिंग्स बहुत है, आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, रिसर्चेबल थिंग्स बहुत है यहाँ पे। सो अगर एक्सपीरियंस की बात करें एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो म्यूजियम का एनवायरनमेंट बहुत ही कम है और वेल मेंटेन्ड है। गैलरी स्पेशियस है, लाइटिंग परफेक्ट है और हर आर्टिफैक्ट के साथ डिस्क्रिप्शन किया गया हुआ है। फोटोग्राफी अलाउड होती है विदाउट फ्लैश, लेकिन आप लोग कर सकते हो क्योंकि आप लोग पेमेंट करके ही यहाँ पे आ रहे हो, तो कर सकते हो। बेस्ट एडवाइस है कि जल्दी मत देखो, टाइम लो, ऑब्जर्व करो और हर पीस को फील करो। सो ऐसा है। सो सलारजंग म्यूजियम दारुल सिफा एरिया में लोकेटेड है। ये एरिया को बोला जाता है दारुल सिफा, जो मूसी रिवर के पास है, मैंने अभी बता दिया, हैदराबाद में ही। यूजुअली म्यूजियम सैटरडे को तो बंद ही रहता है। टिकट्स प्राइसेस भी अफोर्डेबल है, 50 रुपीज़ फॉर इंडियंस, लेकिन पर पर्सन होता है ये। सो सलारजंग म्यूजियम सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं है, ये एक इंसान के डेडिकेटेड और पेशेंट का रिजल्ट है। ये जगह हमें बताती है कि आर्ट और हिस्ट्री बॉर्डर से परे होते हैं। अगर आप हैदराबाद आए तो इस म्यूजियम को डेफिनेटली अपनी ट्रैवल लिस्ट में इंक्लूड करें। यहाँ अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, आपको स्टोरीज दिखती है। बहुत सारे पेंटिंग्स में यहाँ पे स्टोरीज लिखा जा चुके हैं। सो अगर आप लोग हैदराबाद विजिट कर रहे हो तो अलग अलग मेरा वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, जहाँ आप लोग विजिट कर सकते हो। शॉर्ट्स वीडियोस भी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि और आप लोग यहाँ पे उबेर लेके भी विजिट कर सकते हो अगर आप लोग बाहर का ट्रेवलर हो तो, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत होती है एंड बस
क्लास के लिए आप लोग रुक गए तो बहुत टाइम चला जाएगा आप लोगों का। मेट्रो से भी विज़िट कर सकते हो, वैसे अफोर्डेबल है। सो आप लोग एक साथ एंड सलारजंग म्यूजियम एंड सोमाला पैलेस एक साथ विजिट कर सकते हो। देन गोलकंडा फोर्ट भी है पास में ही, एंड चारमीनार भी है। एक साथ भी आप लोग पूरा दिन लेके विजिट भी कर सकते हो। देन रामोजी फिल्म सिटी आप लोग अगर विजिट कर रहे हो उसमें पूरा एक दिन चला जाएगा। सो ये पैलेस बहुत ही सुंदर है। आप लोगों को बाहर का अभी व्यू में थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सो ये है बाहर का व्यू। आप लोग यहाँ से अंदर जाना पड़ता है लाइन लेके टिकट के बाद आप लोगों को। एंड यहाँ पे मैप गाइड भी है। सो पूरा आप लोगों का मैप गाइड भी मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।